So good morning everyone. This is me, your English teacher. So after some time, we are back to do our work. So let's start. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स. आपको शायद पता हो और ना भी पता हो तो घबराने का नहीं. आर्टिकल्स में पढ़ा जाता है ए, अन और द का यूज, यानी कि कहाँ इनको यूज किया जाता है. लगभग जब से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तब से ही इन छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, बट आज हम लोग ग्रामेटिकली प्रॉपरली देखने जा रहे हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन. ए एंड आर यूज टू रेफर टू एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप. किसी खास चीज को हमको दिखाना हुआ तो हम ए और एन को दिखाते हैं ग्रुप्स में से. जैसे कहीं पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई तो आप बोले एक चेयर लेके आओ, तो आप बोलोगे गिव अ चेयर, सॉरी ब्रिंग अ चेयर. एक चेयर लेकर आओ, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी. तो किसी ग्रुप में से जब किसी एक को रेफर करना हुआ तब हम ए एन का यूज करते हैं. ए एन आर नॉट यूज टू रेफर टू मल्टीपल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी ए और एन के द्वारा बहुत सारी चीजों को इंडिकेट नहीं किया जा सकता. आई होप आप समझ रहे होंगे. A used when the next word begins with a consonant sound and used when the next word begin with a vowel sound. तो A को यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और an को यूज किया जाता है vowel साउंड के साथ. कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन. जैसे एक एग्जांपल है आई मीट अ मैन, आई मीट अ मैन, आई मीट जैक. ठीक है, तो यहाँ पे मैन जो है वो कॉमन नाउन है और यहाँ जैक जो है वो प्रॉपर नाउन. आर यू गेटिंग इट? मैन इज कॉमन नाउन एंड जैक इज प्रॉपर नाउन. तो आप देख रहे हो कॉमन नाउन के साथ ए का यूज किया जाता है, ना कि प्रॉपर नाउन के साथ. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जस्ट रिमेंबर, प्रॉपर नाउन जो स्पेशल नेम्स होते हैं किसी के भी, वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं. तो याद रखना है प्रॉपर नाउन के साथ ए का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन. अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ फिर से वही चीज एग्जाम्पल्स में दी गई है. यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो आई वेंट टू ए सिटी, मैं एक सिटी गया था. आई वेंट टू लंदन, तो सिटी एक कॉमन नाउन होता है, वही लंदन जो है एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी बोलने से तो कोई भी शहर हो सकता है, बट लंदन एक सिटी का प्रॉपर नाम है, उसका स्पेशल नेम. तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन नाउन के साथ ए को लगाया गया है, ना कि प्रॉपर नाउन के साथ. अगेन, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन में आप देख सकते हो आई एम रीडिंग ए बुक. ठीक है, अब बुक देखो, बुक कौन सा नाउन होगा? बुक होगा कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि बुक बोला गया है. अब कौन सा बुक है ये तो नहीं पता. आगे आई एम रीडिंग ट्रेजर आइलैंड. अब देखिए यहाँ बुक का प्रॉपर नाम आ गया, ट्रेजर आइलैंड वाले बुक को पढ़ रहा हूं मैं, तो यहाँ भी ए कॉमन नाउन के साथ है. ठीक है, ये एक और एग्जांपल, आई एम वॉचिंग ए बुक, आई एम वॉचिंग आयरन मैन. ठीक है, आई एम वॉचिंग ए बुक और आई एम वॉचिंग आयरन मैन. तो आप इसमें भी डिफरेंस पता करो, और ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स ये आपकी कॉपी में होने चाहिए कि कॉमन नाउन के साथ ए यूज होता है जबकि प्रॉपर नाउन के साथ ए यूज नहीं होता. ठीक है, ये भी एक एग्जांपल, आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई वर्क इन गूगल. सॉफ्टवेयर कंपनी तो बहुत सारी हो सकती है, पर गूगल प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका अपना स्पेशल नेम है. अब बारी आती है रूल नंबर 2 की, जिसको कह सकते हैं हम लोग सिंगुलर वर्सेस मल्टीपल, यानी एक के साथ और मल्टीपल चीजों के साथ. आई सॉ एन एंट, मैंने एक एंट देखा. एन एंट, ठीक है, आई सॉ एंट्स. तो एंट्स में बहुत सारे एंट्स है, जबकि केवल ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम लोग ध्यान से देखें आई सॉ एन एंट, तो यहाँ एक ही एंट है इसलिए एन का यूज किया गया, प्लस ये जो एंट है वो भावेल साउंड से शुरू हो रहा है कि नहीं? आप बताओ, ए से शुरू हो रहा है, ए एंड बी एंट, तो ए भावेल है कि नहीं? तो ए भावेल है, इसलिए एन का यूज किया गया है. और दूसरे में देख लीजिए आई सॉ एन, मैंने एंट्स को देखा. अब एंट्स बहुत सारी हैं,
इसीलिए ना ही ए ना ही एन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये दिमाग में रखना है। सिंगुलर वर्सेस मल्टीपल में और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे माय ब्रदर इज अ टीचर, सॉरी माय मदर इज अ टीचर, और दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है माय पेरेंट्स आर टीचर। तो यहां भी आप डिफरेंस देखिए, मदर इज ए टीचर और पेरेंट्स आर टीचर। डिफरेंस अब आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां मैं नहीं बताने वाला, ये आपको खुद करना है। अगेन यहां भी कुछ एग्जांपल, आई बाउट ए बनाना, आई बाउट बनानास, ठीक है। अगेन माय मदर बेक्ड ए केक एंड माय मदर बेक्ड केक्स। तो यहां भी आपको सिंगुलर और प्लूरल निकाल के देखना है, खुद तुलना करनी है, ठीक है। नहीं आज नहीं, मैसेज जाएगा है ना कल से। हाँ, आगे यहाँ एक लिस्टिंग दिया हुआ है, आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, एक बारी नज़र घुमानी है अपनी इस पूरे लिस्टिंग में। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आइलैंड, एन ओवन, एन आइडिया, एन एंकर, एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, एन एक्सीलेंट पर्सन। दूसरा रोक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एन कब यूज़ करना है उसको दिखाया गया है। तो एन कब यूज़ करना है, एन यूज़ करना है जब भी जो नाउन होगा वो वावेल साउंड से शुरू हो। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी नाउन हैं सारे वावेल साउंड से शुरू है, चाहे एप्पल हो, ऑरेंज हो, आइलैंड हो, एलिफेंट हो, ऑस्ट्रिच हो। ओके, सो बस यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, आगे इसका लेक्चर जारी रहेगा। अभी 2 बाकी है और भी काफ़ी सारे नियम बाकी हैं।